हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष तिवारी और आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टेंजेंशियल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक होगा वेन डायग्राम। इसी चैप्टर सेट को ही कंटिन्यू करते हैं और इसमें जो अगला टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, आइए देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। वेन डायग्राम के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल किसने बताया? वेन डायग्राम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन वेन। एक जॉन वेन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमें वेन डायग्राम के बारे में बताया। इज इट क्लियर? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि वेन डायग्राम्स क्या होते हैं और इनका मैथमेटिक्स में कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, किस तरीके के डेटा को कैसे हम लोग इसको सेट करते हैं। ठीक है, एक टेक एग्जांपल, राम श्याम सीता। ये 3 पर्सन्स हैं, राम श्याम सीता 11th क्लास में पढ़ते हैं और ये सभी हॉकी खेलते हैं। क्लियर? एक हमने ये सेट बना लिया, हॉकी क्लास 11th के ऐसे बच्चे जो हॉकी खेलते हैं उनका हमने एक सेट बनाया। एक सेट मैंने बनाया 11th क्लास के उन बच्चों का जो फुटबॉल खेलते हैं। क्लियर? तो अब इन दोनों का एक यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट जिसमें उस जिन सेट्स का वो सेट है, यूनिवर्सल सेट, वो सारे ही सेट के एलिमेंट उस सेट में आ जाएं एक सेट में, वो सेट कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। गॉट इट? तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा? राम, गीता, सीता, श्याम, मोहन, पांचों आ जाएंगे। ठीक है, राम दोनों में है तो ये 5 पर्सन्स हैं और 5 ही ये 2 कैटेगरी में 2 सेट्स में डिवाइड हैं। ठीक है, अब हम लोग वेन डायग्राम एक डायग्राम के थ्रू इन सेट्स को आपस में क्या रिलेशन है और कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे और इस रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या डिनोट करेगा? यूनिवर्सल सेट को। और इसके अंदर जो हम लोग सर्कल्स यूज़ करेंगे वो सर्कल्स रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स और सबसेट्स को। और जो डॉट हम लोग रखेंगे पॉइंट, वो डिनोट करेगा मेंबर्स को, कि वो जो मेंबर हैं, जो एलिमेंट हैं उसके। तो वैसे एक यूनिवर्सल सेट बनाया और इस यूनिवर्सल सेट में आप देख पा रहे हैं कि ऑल 5 पर्सन्स आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर रेक्टेंगल के तो ये अंदर है ना सारे। फिर इसके बाद ये फर्स्ट सर्कल है जो हॉकी खेलने वाले बच्चे थे, सेकेंड सर्कल जो फुटबॉल खेलने वाले बच्चे थे। अब हॉकी खेलने वाले श्याम, राम, सीता, एंड फुटबॉल खेलने वाले बच्चे हो गए राम, मोहन, गीता। राम दोनों में है तो ये पार्ट हो गया कॉमन। इस कॉमन पार्ट को हम लोग इंटरसेक्शन पार्ट कहते हैं। और बाकी ये दोनों हो गए ऐसे, श्याम और सीता जो फुटबॉल नहीं खेलते और गीता, मोहन जो हॉकी नहीं खेलते। इस तरीके से हम लोग इन गिवन सेट्स को आपस में इनका क्या रिलेशन है, क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग एक डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करते हैं जिसको हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं, जिसके बारे में सबसे पहले ये वेन डायग्राम को इंट्रोड्यूस कराने वाले मैथमेटिशियन थे जॉन वेन। इज इट क्लियर? आइए आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और एग्जैक्टली कि वेन डायग्राम क्या है। लेट्स सी एग्जांपल 1। A set is given A equal 1 2 3 4 1 2 3 4 इन 4 नंबर्स का एक सेट गिवन है A और एक सेट गिवन है B 1 2 5 7 का, इनका एलिमेंट। अब हम इन दोनों का एक यूनिवर्सल सेट लिखते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा बेटा? 1 2 3 4 5 7 ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। अब इसको हम लोग वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब इसमें सारे आ जाएंगे। ये हो गया आपका ए पार्ट एंड दिस वन इज बी पार्ट। ठीक है, ये सर्कल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ओ को, और ये सर्कल सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट ए में पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या कॉमन है। 1 3 दोनों में कॉमन है तो कहीं ना कहीं 1 यहाँ आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा यहाँ। ये कॉमन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट है। अब सेट ए में बचा 2 और 4, 2 एंड 4, और सेट बी में बचा आपका 5 एंड
7। तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम, इन दोनों सेट्स को रिप्रेजेंट करते हुए ये आपका वेन डायग्राम। इज इट क्लियर? लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। सेट A is given the set of vowels A, E, I, O, U, and another set B is the set of letter E and U। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि B सबसेट ऑफ A, जब B A का सबसेट है यानी इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो A के इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट A सेट ही होगा, और ये आ जाएगा A, E, I, O, U, ये आपका आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। ये हो गया बेटा यूनिवर्सल सेट U, यहाँ एक सेट हो गया ये सेट A, और सेट A के सबसेट है ना, तो सबसेट है तो दूसरा वाला इसके अंदर आ जाएगा सेट B। सेट B और A में कौन कौन से कॉमन थे? E एंड U। अब A, I, O, ये हो गए तीनों एलिमेंट। तो अब देखिए सेट A में सारे आ रहे हैं A, E, I, O, U, और E, U सेट B में भी है, और सेट B पूरा का पूरा सेट A के अंदर है। तो इस तरीके से हम अलग अलग डिफरेंट सेट्स को जो आपस में किसी न किसी तरह से रिलेशन रखते हैं उनको एक वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल 3, सेट A इज गिवन 1, 2, 3 एलिमेंट का सेट होगा सेट A, 2, 4, 6 का सेट होगा सेट B। इन दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा बच्चा? U इक्वल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। हम लोग वेन डायग्राम में इसका ड्रॉ करते हैं। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, सेट A, सेट B। इन दोनों का कोई आपस में लिंक नहीं है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें हो गया 1, 3, 5, ये हो गया 2, 4, 6। तो और दोनों आपस में टच नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों सेपरेट हैं, दोनों के एलिमेंट जो उसमें प्रेजेंट है डिफरेंट है। क्लियर? तो आई थिंक आप लोगों को वेन डायग्राम क्लियर हो गया होगा कि वेन डायग्राम एग्जैक्टली क्या होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। क्लियर? दैट्स ऑल, थैंक यू।